से देखते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ। तो पहले जब न्यू फाइल आईडी लॉगिन करने के बाद न्यू फाइल्स ऑप्शन में जो न्यू फाइल असाइन किया जाएगा वो यहाँ पर दिखेगा। ओके, वर्क करने के बाद अगर आप आधा आधा काम करने के बाद अगर आप बाद में काम करोगे, ऐसा कर रहे हो फाइल, तो तब ड्राफ्ट में शो करेगा। एंड फाइल जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा फाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कंप्लीटेड सेक्शन पे दिखेगा। ठीक है, तो अभी एक फाइल असाइन किया गया था फर्स्ट पेज करने के लिए, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ जो रूल्स है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या एरर है मैं बताऊंगा, एंड बाकी जो भी रूल्स है मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पेंसिल आइकन में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, एंड जब तक ये लोड होगा तब तक इस बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं करना है, पूरा लोड होने के बाद ही क्लिक करना है। अच्छा, अगर पूरा लोड नहीं होगा एंड उसके आगे बॉक्स में क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा कि ये दोनों स्पीकर का साउंड एक साथ सुनाई देगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, फिर से बैक करके फिर से ओपन करना होगा। तो ये जब तक लोड नहीं होगा तब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले एक काम करना होगा लिंक स्पीकर का। यहाँ पर जो ऑप्शन है लिंक स्पीकर, ये वाला आइकॉन, इस पर क्लिक करना है। इसमें चैनल 1 लेफ्ट एंड चैनल 2 डिफॉल्ट राइट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है ये चैनल 1 सिलेक्ट करने का। इसमें चैनल 1 लेफ्ट ये ऑलवेज ही रहेगा, ये राइट नहीं होगा। लेफ्ट राइट ये दोनों करके सेव करना है, देन आपका ट्रांसक्रिप्शन का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑडियो है ये डुअल स्पीकर का ऑडियो है, मतलब लेफ्ट वाला भी बोल रहा है एंड राइट वाला भी बोल रहा है। ठीक है, अगर लिंक स्पीकर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों स्पीकर का एक साथ साउंड सुनाई देगा एंड उसमें ओवरलैप होगा, मतलब आपको लगेगा कि दोनों स्पीकर एक साथ बात कर रहा है। तो इसके लिए ही लिंक स्पीकर करना पड़ता है, ताकि आपको लेफ्ट स्पीकर का आवाज़ लेफ्ट सुनाई दे एंड राइट स्पीकर का राइट ही सुनाई दे, दोनों का एक साथ ना प्ले हो। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बॉक्स में क्लिक किया है एंड क्लिक करने के बाद ये जो ऑडियो का साइन है ना, ये यहाँ पर म्यूटेड है एंड ये ऑन है। उसका मतलब लेफ्ट वाला जो ऑप्शन है ऊपर वाला लेफ्ट, तो ये ऑन है। अच्छा, इसके बाद क्लिक करने के बाद प्ले करना है। हेलो। अच्छा, यहाँ पर पहले बोला है हेलो। ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स के हिसाब से इसमें अगर किसी भी सेगमेंट्स, मतलब ये एक सेगमेंट हो गया 5 सेकंड से 6 सेकंड तक, ये 7 सेकंड से 8 सेकंड तक, जब भी यहाँ पर पहले अगर इंग्लिश का वर्ड रहेगा स्टार्टिंग पे, तो वो वर्ड हेलो रहेगा या फिर हाउ आर यू या फिर कुछ भी रह सकता है। तो ये पहले वाला जो लेटर रहेगा ये हर वक्त कैपिटल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हेलो ये पहले बोला गया है, इसके आगे कोई मराठी का वर्ड नहीं है, तो ये एच कैपिटल रहेगा। ओके, ये सही हो गया। अभी नेक्स्ट, हाय हेलो। अच्छा हाय हेलो बोला है, तो इसमें टैगिंग एंड कैपिटलाइजेशन रूल दोनों ही गलत है, क्योंकि ये एच रूल्स के हिसाब से कैपिटल होना चाहिए था एंड हाय हेलो एक साथ बोला है, तो इसलिए ये एक ही टैग में आना चाहिए था, दो दो अलग टैग नहीं चाहिए, तो ये पूरा ही गलत है। अच्छा, टैगिंग सिलेक्ट टैग जो आएगा ये 3 बटन पे टैगिंग आएगा, टैगिंग का लिस्ट 1 2 एंड 3। अच्छा, 1 प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से ये सारा टैगिंग है, बैकग्राउंड स्पीच, नो स्पीच, लाफ क्राई, म्यूजिक, नॉइस, ये सब है, एप्लॉज, तालियों का साउंड एप्लॉज, एंड ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है अनइंटेलिजिबल, मतलब आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ फॉरेन वर्ड्स मराठी एंड इंग्लिश छोड़ के, जैसे कि तमिल का कुछ साउंड आ रहा है, तो उस जगह पर ये अनइंटेलिजिबल यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है ये फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स आपको मस्ट यूज़ करना है, जब भी स्पीकर ऐसा करके बोलेगा तो यहाँ से जो भी अप्रोप्रिएट
आएगा उसको यूज़ करना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर फिलर वर्ड्स नहीं यूज़ किया जाएगा, आप अगर विदाउट फिलर वर्ड्स आप सिर्फ आ बोल रहे तो आ हाउ लिख दिए हो ना विदाउट हैशटैग, तो ये पूरा ही रिवॉक के लिए दिया जाएगा। तो जब भी स्पीकर बोलेगा आपको यह ध्यान में रखना है कि ये कौन सा फिलर वर्ड है एंड कौन सा नॉर्मल वर्ड है, एंड उसको सेम एज इट इज लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड 3 नंबर बटन। 3 नंबर पे 2 ही टैग है, एक है इनिशियल, एक है फॉरेन। जो अभी इसमें काम होगा ये फॉरेन टैग का होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला था क्या, हाय हेलो। तो सेगमेंट का पहला एच है, मतलब इंग्लिश वर्ड है, तो एच कैपिटल होगा एंड आई स्मॉल, हाय कॉमा एच स्मॉल हेलो, क्योंकि ये एक साथ 2 इंग्लिश वर्ड था। अगर एक साथ एक रहेगा तो उसके लिए एक टैग, 2 3 4 रहेगा तो उसके लिए भी एक टैग होगा। अगर हाय हेलो बोलने के बाद एक वर्ड मराठी का बोला, उसके बाद फिर से कुछ बोल रहा है इंग्लिश का, तो तब जाके फिर से टैग रहेगा। ठीक है, अच्छा ये जो रूल्स है टैगिंग का, ये समझ में आया है ना सबको? एंड जिसने भी किया है वो तो गलत किया था। समझ में आया है कैसे टैगिंग लगाना है लैंग्वेज फॉरेन? ओके ओके सर, समझ आया। अच्छा, सबको ही रिस्पॉन्स करना है ना, किसी एक को नहीं। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट ये भी करेक्शन हो गया। कसा है, कसा है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी मराठी का चेक नहीं कर सकता, जस्ट अभी मैं ओवरऑल रूल समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मराठी नेटिव से वही चेक कर पाएगा कि इसमें वर्ड्स वगैरह सही है कि नहीं। जस्ट मैं रूल्स बता रहा हूँ, वही आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये राइट वाला स्पीकर का साउंड है, राइट ऑन है। ठीक है, इस पे ना यहाँ पर देखिए इतना बोला है, यहाँ पर इतना ऑडियो बार है, इतना गैप है, उसके बाद छोटा सा एक कुछ बोला है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होगा, नो स्पीच टैग आएगा। क्यों? नो स्पीच टैग का एक रूल है, अगर कहीं पर ऑडियो बोलने के बाद थोड़ा गैप है, उस जगह पे स्ट्रेट लाइन है एंड कुछ भी नॉइज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइलेंस है, एंड वो मिनिमम 500 मिलीसेकंड का गैप होना चाहिए। तो तब जाके अगर 500 मिलीसेकंड का गैप होगा तो उस जगह पर आपको नो स्पीच का टैग लगाना है। ठीक है, अच्छा कैसे चेक करना है? पहले ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम यहाँ पर ये ब्लू वाला दिख रहा है ना सर्कल यहाँ पर? यस। अच्छा, इसमें क्या करना है ना, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करोगे, ये भी एक चीज़ करना है। ये 37 पे था जूम, तो इसको मिनिमम 70 के ऊपर कर देना है। ठीक है, 70 80 ऐसा कुछ कर देना है। तो क्या होगा, ये ऑडियो का जो लाइनिंग है ना, ये एकदम क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कर्सर जो है ना सिलेक्ट करने में ये इजी रहेगा। ठीक है, देखिए कहाँ से सिलेक्ट करना है एंड चेक करना है नो स्पीच है कि नहीं। देखिए इतना तक ऑडियो का लाइन आया है एंड उसके बाद स्ट्रेट लाइन है ना, तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ कि 20 से 20.001 से स्टार्ट हुआ है, तो कितना तक होना चाहिए 500 मिलीसेकंड? 20.501 लास्ट वाला पकड़ना है। तो यहाँ पर चेक करना होगा इतना जो गैप है, यस हो गया ना। कितना है यहाँ पर? 520। क्लियर दिख रहा है ना सबको? यही सबसे वाइटल है ट्रांसक्रिप्शन में। नहीं सर, क्लियर लग रहा। देखिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, ओके। ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है 19.989 या फिर 20 ही मान लीजिए। ठीक है, अभी शो कर रहा है अभी 20.001। अच्छे से देखिए, हाँ कर रहे सर। ठीक है, एंड इतना जो गैप है ना यहाँ तक देखिए, मैंने कर्सर रखा, कितना शो कर रहा है? 532। 532। तो कितना गैप हुआ? 500 मिलीसेकंड से तो ज़्यादा 500 मिली से ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नो स्पीच टैग आना चाहिए था। 1 मिनट में प्ले करता हूँ।
हूँ के बाद यहाँ पर नो स्पीच टैग एक नंबर प्रेस करके नो स्पीच टैग देना होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा No problem. यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर कुछ बोला है, लेकिन शायद जिसने ट्रांसक्राइब किया था ये ऊपर वाला किया है, मतलब लिंक स्पीकर नहीं किया था, क्योंकि इसमें ये बिजी होते तो ये सब वर्ड तो नहीं है। अगर लिंक स्पीकर नहीं होगा तो ऊपर वाला भी सुनाई देगा, ऐसा ही हुआ है। No problem. Totally. गलत हुआ है। यहाँ पर बोला है हूँ, उसके बाद बोला है नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ। No problem. अच्छा यहाँ पर देखिए नो प्रॉब्लम बोला है, लेकिन नो लिखा है मराठी में एंड प्रॉब्लम लिखा है इंग्लिश में, ये गलत है। पहले तो यहाँ पर ये आएगा ही नहीं, ये ऊपर वाला ट्रांसक्राइब किया है। ठीक है, ओके सर। ये नो भी नहीं आएगा, यहाँ पर नो प्रॉब्लम होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा ओके अच्छा देखिए और एक चीज़ है, जैसे कि मैंने हूँ के बाद नो स्पीच टैग दिया है। ठीक है, टैगिंग जब होगा एक चीज़ फॉलो करना है कि ये जो लैंग्वेज फॉरेन टैग है या फिर नो स्पीच टैग है या कोई भी टैग है, उसके आगे एंड पीछे जो वर्ड रहेगा उसमें गैप होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये देखिए टैग खत्म हुआ, उसके बाद एक स्पेस है, इतना एक स्पेस है, उसके बाद ये वर्ड है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी ना टैग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ हो गया है, तो ये अगर रहेगा तो ये भी गलत है। जब भी कोई टैग होगा उसके आगे पीछे जो भी वर्ड रहेगा उसमें मिनिमम एक स्पेस देके लिखना होगा। सर, ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? यस। ओके, आप रिकॉर्डिंग भी शेयर करोगे ना? शेयर कर देंगे। ओ- ठीक है, अच्छा तो ये क्लियर, टैग के आगे एंड पीछे वर्ड में आता है जरा फिर से दिखाएंगे। क्या। ये नो स्पीच के बाद जो टैग आया है ना, लैंग फॉरेन, हाँ ये हाँ कहाँ से आता है या मैन्युअली डालना होता है? हाँ बताता हूँ, एक मिनट। पहले देखिए ऑडियो तो इतना सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 19 से 24 तक। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। पहले बोला है हूँ, यहाँ से भी आप ऑडियो अगर कम सुनाई दे रहा है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आइकन है ना इंक्रीज, तो यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं 100 तक। ठीक है, अच्छा देखिए मैंने पहले बताया था क्या कि यहाँ से यहाँ तक 500 मिलीसेकंड का गैप है। ठीक है, तो गैप के बाद यहाँ पर एक छोटा सा ऑडियो का स्पाइक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, तो इसमें एक छोटा सा कुछ हल्का सा कुछ साउंड आया इस जगह पर। तो ये अगर नो स्पीच के बाद कुछ हल्का सा साउंड रहेगा नॉइस की तरह, तो नो स्पीच के बाद यहाँ पर देना होगा नॉइस साउंड के लिए। एंड नॉइस का कुछ ड्यूरेशन नहीं है कि इतना सेकंड होगा तभी जाके नॉइस टैग लाएगा। टैगिंग का सिर्फ 500 मिलीसेकंड का रूल ओनली फॉलो होगा नो स्पीच टैग के लिए। नो स्पीच टैग तभी यूज होगा अगर स्ट्रेट लाइन एकदम है, उसमें कुछ साउंड नहीं है एंड नॉइज भी नहीं है, तब जाके ये नो स्पीच अप्लाई होगा। अच्छा तो क्या होगा, हूँ बोला, उसके बाद 500 मिलीसेकंड का गैप, उसके बाद छोटा सा नॉइज, उसके बाद इतना बड़ा एक गैप। ठीक है, लाइन देख के ही पता चल जाएगा उसमें स्पीच है कि नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा गैप है तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये 500 मिलीसेकंड से बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह का छोटा छोटा गैप रहेगा तो यहाँ पर एकदम कर्सर को रख के स्टार्टिंग से एंडिंग तक चेक करके पता करना है कि 500 मिलीसेकंड हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया नॉइस, उसके बाद फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा नो स्पीच। ठीक है, क्लियर, टैगिंग सबको समझ में आया इतना जो मैंने बताया है? यस सर। ठीक है, टैगिंग ऐसे यूज करना होगा। नो सर ये बोलिए।
नो स्पीच के बाद जो लैंग्वेज फॉरेन दिख रहा है ये कैसे आया? हाँ वो मैं बता रहा हूँ। नो प्रॉब्लम कोटा अच्छा, उसके बाद बोला है नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे लिखना है आपको? अगर लैंग्वेज फॉरेन मतलब इंग्लिश वर्ड लिखना है तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा 3। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने 3 प्रेस किया। 3 प्रेस करने के बाद आपको 2 टैग दिखेगा, एक है इनिशियल, एक है लैंग्वेज फॉरेन। तो हमें यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश वर्ड लिखना है, इसलिए लैंग्वेज फॉरेन का टैग सिलेक्ट करेंगे एंड जो इंग्लिश वर्ड बोल रहा है नो प्रॉब्लम लिखेंगे। उसके बाद स्पेस देके जो मराठी वर्ड बोल रहा है वो लिखना होगा। क्लियर? टैग कहाँ से लाना है? 1, 2 एंड 3 कीबोर्ड का 3 बटन है, 3 बटन में टैग है, जितना भी टैग है इस 3 बटन में ही है। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, नेक्स्ट। मी आधी तर सुट्टीवर गेले होते 10 दिवस. त्याच्यानंतर सगळी रखडलेली कामं करण्यामध्ये महिना निघून. अच्छा, यहाँ पर भी एक गैप है ना, तो गैप में चेक करना है कि 500 मिली सेकंड का गैप है कि नहीं। तो यहाँ से स्टॉप हो रहा है पूरा लाइन 619, ये शायद नहीं होगा, नहीं 940। तो ये 300 400 सेकंड मिली सेकंड का कुछ गैप हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा गैप दिख रहा है, तो इसमें आएगा। महिना निघून गेला. कौन सा वर्ड है? कामं करण्यामध्ये महिना निघून गेला. अच्छा, आता जवळ यहाँ पर जिसने भी ट्रांसक्राइब किया है ना, ये ऊपर नीचे वाला दोनों ही ट्रांसक्राइब किया है। मतलब ये लिंक स्पीकर जो मैंने पहले ही बताया था, इसने नहीं किया है। यहाँ पर सर एक्चुअली कैसा था, जो आप ट्रेनिंग अभी दे रहे हो ना, इतना मतलब डीपली ऐसा ट्रेनिंग हमें नहीं दिया था। सिर्फ हमें बताया गया था कि 3 टैब के बारे में बता दिया गया था। और ये मतलब जो आप दिखा रहे हैं ना अभी जूम करके वगैरह स्पीकर को कुछ नहीं बताया था, इसलिए मतलब उतने मिस्टेक्स हुए इसमें सर। अच्छा, तो ये जो फाइल है ना, इसको बाद में आपको पूरा ही करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, ओके सर। ट्रेनिंग के बाद मैं जस्ट अभी आपको ट्रेनिंग में सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट देख लीजिए। महिना निघून गेला. इतना निकुन गेला ऐसा बोला है, तो यहाँ से क्या है ना कि इतना बड़ा गैप है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 500 मिली सेकेंड हो जाएगा, तो इस जगह पे एक नो स्पीच आएगा। मैं अभी जो यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बाकी वर्ड्स भी गलत रहेगा। मैं अभी करेक्शन कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टैगिंग का आपको बता रहा हूँ। आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद सही कर सकते हो, गलत नहीं होगा तब। ठीक है, तो इतना बड़ा गैप 500 मिली सेकेंड हो गया, आता जवळ सगळे सुरळीत चालू झाले. एंड उसके बाद इतना छोटा गैप में नो स्पीच नहीं होगा। बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें करके सबमिट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर हूँ तो नहीं बोला है शायद, नहीं है। अच्छा है, ठीक है, जो भी होगा ट्रांसक्राइब कीजिएगा। 10 दिवस. हेलो, हेलो, यस सर, शो कर रहा है अभी। अच्छा, मी राजस्थानला गेले होते आणि त्याच्यानंतर पुढे वाटलं म्हणून. अच्छा, तो नो स्पीच का मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में आप जब फाइल करेंगे तो नो स्पीच में अगर कुछ इशू होगा तो मैं चेक करके तब बताऊंगा। अभी जितना बताना था नो स्पीच का मैंने बता दिया है। ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन एंड 500 मिली सेकेंड का गैप जहाँ पर भी होगा उस जगह पर यूज़ करना होगा। नो स्पीच के बाद अगर हंसी का साउंड है तो उस जगह पर नो स्पीच, उसके बाद लाफ, उसके बाद अगर नॉइज़ है तो नॉइज़, जैसा रहेगा एज इट इज़ टैगिंग भी सेम उसी हिसाब से देना होगा। ठीक है, अगर लाफ रहेगा तो लाफ, उसके बाद अगर नॉइज़ है तो नॉइज़, जैसा रहेगा वैसे टैग देना होगा। ठीक है, अच्छा, कुछ रूल्स के बारे में और बता देता हूँ।
अच्छा, इनिशियल रूल्स के बारे में आपको कितना नॉलेज है? आपको तो ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइन शेयर किया गया था ना, गाइडलाइन, वो आपने रीड किया है सबने? हाँ सेंड किया है मैम ने। अच्छा, हाँ तो सर। ट्रांसक्रिप्शन का जो गाइडलाइन है उसमें इनिशियल का आपको कितना मतलब पढ़ के आपको समझ में आ गया है टोटल इनिशियल टैग क्या है, कैसे यूज करना है, किस तरह का वर्ड में इनिशियल आएगा, नहीं समझ नहीं में आ? सर, इनिशियल का थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। अच्छा, इनिशियल एक टैग है जो सबसे ज्यादा गलत होता है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक जस्ट करके। इनिशियल क्या होगा, कुछ वर्ड जो लेटर बाय लेटर स्पेलिंग किया जाएगा, तो उस तरह का लेटर इनिशियल में आएगा, जैसा कि RBI, उसके बाद LED, ओके, उसके बाद ATM, इस तरह का वर्ड। इसमें क्या हुआ कि RBI तीनों लेटर का स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है? जब भी बोलते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं, RBI लेटर बाय लेटर ही ये बोला जाता है। ATM ये भी बोला जा रहा है, T भी बोला जा रहा है, M भी बोला जा रहा है, ठीक है? तो इसमें ये सब वर्ड कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है? तो इस तरह का वर्ड रहेगा तो उसको इनिशियल में लिखना होगा। एंड इनिशियल टैग कैसे देना है, पहले 3 प्रेस करना है, उसके बाद देना है लैंग्वेज फॉरेन। लैंग्वेज फॉरेन क्यों हुआ, क्योंकि RBI वर्ड तो इंग्लिश ही है एंड उसके साथ इनिशियल भी है, मतलब लेटर बाय लेटर बोला जाता है कैपिटल में, तो इसीलिए लैंग्वेज फॉरेन टैग, उस टैग के अंदर जहाँ पर एक टैग खत्म हो रहा है उसके अंदर क्लिक करके फिर से 3, उसके अंदर फिर से इनिशियल एंड उसके अंदर जो बोल रहा है RBI या फिर LED या फिर जो भी बोल रहा है तो ATM ये होगा, ठीक है? अननेसेसरी जहाँ पर भी स्पेस होगा वो रिमूव कर देना है, ठीक है? तो ये RBI हो गया। लेकिन अगर सिम बोल रहा है तो क्या होगा, आप बताइए कोई भी एक। अगर बोल रहा है सिम या फिर पिन तो कैसे लिखना होगा? पहले 3 प्रेस करना है सर, लैंग्वेज फॉरेन टैग लेना है, फिर सेंटर में इनिशियल टैग लेना है और उसके बीच में जो भी आपने बताया वैसे लिखना है। नहीं, क्यों सिम में क्यों आएगा? नहीं सर, सिम फॉरेन टैग में आएगा ना। नहीं, मतलब मैंने क्या अभी क्या बताया, इनिशियल टैग कब यूज होगा? मतलब जो ऐसे शॉर्टकट ATM RBI ऐसे वर्ड बाय वर्ड एक जैसे बोल दे जाते हैं, तभी एक इनिशियल टैग जैसे यूज करना नहीं, है मैंने अभी क्या एक बताया साथ। आपको? नहीं, मैंने आपको बताया कि लेटर बाय लेटर जो भी मतलब बोला जाता है तो वही वर्ड एंड कैपिटल जो वर्ड होता है वही वर्ड सिर्फ इनिशियल टैग के अंदर आएगा, जैसे कि RBI। लेकिन सिम में क्या SIM बोला जाता है? नहीं नहीं सिम को कैसे बोलते हैं? सिम बोलते हैं। पिन को PIN ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं नहीं पिन बोलते। पिन बोलते हैं। तो ये हो गया एक्रोनिम। तो ये एक्रोनिम वाला जो जितना भी वर्ड आएगा इसको नॉर्मल लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है? इसमें जो अगर ये स्टार्टिंग में है तब भी ये कैपिटल होगा, अगर ये मिडिल में है तब भी ये कैपिटल होगा लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर। इसमें कैपिटलाइजेशन जो रूल है ये फॉलो नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हाय बोल के स्टार्ट हो रहा है या फिर हाउ आर यू बोल के स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, जो भी सेगमेंट रहेगा उसका पहले वाला लेटर हर वक्त कैपिटल होगा एंड उस बॉक्स के अंदर जितना भी लेटर रहेगा मिडिल में सब कुछ स्मॉल आएगा। लेकिन सिर्फ ये इस तरह का अगर वर्ड आएगा सिम पिन जो कैपिटल ही लिखा जाता है तो इसको एज इट इज लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर कैपिटल ही लिखना होगा। अगर सिम कार्ड बोल रहा है तो सिम उसके बाद स्मॉल में कार्ड ऐसे लिखना होगा। क्लियर? ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट अगर बोल रहा है ATM पिन तब कैसे लिखना होगा? ATM पिन जब बोलेगा तब देना होगा लैंग्वेज फॉरेन, उसके अंदर इनिशियल के अंदर लिखना होगा ATM क्योंकि ये लेटर बाय लेटर बोला जाता है ATM। एंड पिन कहाँ पे लिखना है? इनिशियल जो खत्म हो रहा है उसके बाद अलग से टैग नहीं यूज करना है, इनिशियल के बाद यहाँ पे लिख देना है ATM पिन, ठीक है? क्योंकि ये इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल के अंदर ATM है
एंड ये टोटल टैग फॉरेन का है, ये फॉरेन के अंदर पिन है। ठीक है, इसमें ऐसे यूज करना होगा टैगिंग। क्लियर? क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एक मिनट। ओके, अच्छा, पीडीएफ अपने अगर रीड किया है पूरा तो इसमें बहुत सारा चीज़ एकदम एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो आपको पता ही चल गया होगा। फिर भी मैं इसमें से कुछ चीज़ बता देता हूँ। गाइडलाइन पढ़ने के बाद इसमें किसी का कुछ डाउट है क्या? सर आप ही समझा दीजिए और एक बार। हाँ, तो मैं तो बता ही दूंगा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि गाइडलाइन शेयर किया गया था ना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ना एग्जाम्पल जो है इसको अच्छे से फॉलो करना है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी लेटर नंबर नहीं टाइप करना है। मतलब अगर बोल रहा है 23 तो 23 टाइप नहीं करना है, TWENTUI ऐसे करके ही टाइप करना होगा। अगर इंग्लिश का वर्ड है तो इंग्लिश में लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर, अगर मराठी का वर्ड है तो मराठी में स्पेल करके लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है आई हैव लाइक डॉलर का साइन उसके बाद जीरो, तो इस अगर ऐसे बोल रहा है तो इसको आई हैव लाइक $0, ठीक है, स्पेल करके लिखना होगा। अच्छा, ईमेल आईडी अगर बोल रहा है माई ईमेल आईडी इज ऐसे, तो ऐसे बोल रहा है तो कैसे होगा, माई ईमेल इज i-adobe@gmail.com डॉट को DOT ऐसे लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी मैं बता रहा था कि ये तो साइन है टैगिंग का, जो फॉरेन टैग जो भी आएगा इसमें ये साइन दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट ये जो मैंने बताया कि डबल जो साइन होता है एक नंबर प्रेस करने के बाद, इसमें क्या होगा कि आई वांट टू गो ऐसे बोल रहा है, गो वर्ड या आई वांट वर्ड सुनाई नहीं दे रहा है, तो आई के बाद वांट ना, मतलब उसके जगह पर होगा ये एक नंबर प्रेस करके ये टैग, उसके बाद गो। जहाँ पर भी कुछ वर्ड समझ में नहीं आएगा या फिर नंबर ऑफ वर्ड समझ में नहीं आएगा तो उस जगह पर ये यूज़ करना है। ठीक है, बाकी ये तो ऑटोमेटेड है, फिलर वर्ड्स हैशटैग दे के ही आएगा, स्लैश सब इनिशियल के अंदर रहता है, ये सब कुछ दिया है। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन है टिल्ड साइन का। टिल्ड साइन का यूज़ होगा, टिल्ड साइन एक तभी यूज़ होगा अगर स्पीकर बोल रहा है एंड कुछ वर्ड का आधा वर्ड बोल के फिर उसको कंप्लीट कर रहा है, तो उस जगह पर टिल्ड साइन यूज़ होगा। तो कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। अच्छा, टिल्ड साइन, मान लीजिए कि एक वर्ड है मुंबई। ठीक है, तो स्पीकर जब बोल रहा है, पहले बोला है मुम, उसके बाद बोल रहा है मुंबई। ठीक है, अगर ऐसे बोल रहा है या फिर मराठी का कुछ भी वर्ड हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना, जब स्पीकर एक साथ रनिंग बोलता है कोई भी वर्ड, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आधा वर्ड बोला उसके बाद उसको ही फुल कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने जो बताया कि पहले बोल रहा है मुम, उसके बाद बोल रहा है मुंबई। ठीक है, जस्ट मैं नॉर्मल टाइप करके बता रहा हूँ, टैग नहीं दे रहा हूँ अभी, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। MUM मुम बोला, उसके बाद क्या होगा कि मुंबई बोल रहा है, तो आपको दोनों ही टाइप करना है, मुम भी टाइप करना है, मुंबई भी टाइप करना है। तो इसमें क्या होगा, जब ये आधा आधा बोलेगा उस टाइप का वर्ड में क्या देना है, मुम के बाद शिफ्ट प्रेस करके टैब के ऊपर वाला एक ऑप्शन है, ये टिल्ड साइन देना है, एंड उसके बाद स्पेस दे के ही मुंबई यूज करना है, ना कि एक साथ। जब ये साइन यूज होगा, जो आधा वर्ड बोलेगा उसके साथ टिल्ड साइन यूज होगा, उसके अंदर कुछ स्पेस नहीं होगा, ऐसा स्पेस देके नहीं लिखना है। नहीं सर, ये फॉरेन टैग में आएगा, मतलब ये पूरा मुंबई और फॉरेन टैग मुंबई में। नहीं, वो तो ठीक है, फॉरेन टैग मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, नहीं, जस्ट मैं बता पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, फॉरेन ही आएगा। ठीक है, टोटल जो भी है ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए नहीं, सॉरी, इसमें इंग्लिश वर्ड नहीं है,
मुंबई ये इंग्लिश नहीं सर, ये मतलब नहीं गांव का नहीं, नाम है ना। गांव का नाम नहीं, मुंबई एक सिटी का नेम है। तो इसमें क्या होगा कि सिटी का नेम ट्रांसक्रिप्शन के रूल के हिसाब से सिटी का नेम सब टारगेट लैंग्वेज में आएगा। किसी का नेम, सिटी का नेम, बैंक का नेम, ठीक है, कंपनी का नेम, जियो, फेसबुक, एप्स का नेम, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश को भी आपको मराठी में लिखना होगा, बंगाली लैंग्वेज नेम, वीक का नेम, आपका मंथ का नेम, सब कुछ आपको टारगेट लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, मैं अभी समझाने के लिए यहाँ पर जस्ट लिख के बता रहा हूँ, लेकिन रूल्स के हिसाब से क्या होगा, अगर मुंबई बोल रहा है तो मुम को भी मराठी में टाइप करना होगा, मुंबई को भी मराठी में ही टाइप करना होगा। क्लियर? रूल्स के क्लियर। हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आप कोई भी किसी का नाम, सिटी का नेम, वीक का नेम, जैसे संडे मंडे बोलेगा तो उसको इंग्लिश में नहीं लिखना है, उसको मराठी में लिखना है। जनवरी फरवरी बोलेगा तो उसको भी मराठी में ही लिखना है। ठीक है। बैंक का नेम अगर बोल रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पूरा ही मराठी में टाइप करना है। जियो बोल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये कंपनी या फिर ऐप का नेम है, इसलिए ये सब आएगा आपका मराठी में। ठीक है। एंड ये टिल साइन वाला समझ में आया है? आधा यस। वर्ड बोलेगा तो उसके साथ विदाउट स्पेस टिल साइन देना है, उसके बाद स्पेस देके जो पूरा वर्ड बोल रहा है लिखना है। क्लियर? क्लियर सर। सर कभी कभी ना मतलब स्पीकर बात करता रहता है, उसे मतलब सामने वाले को बोलता रहता है, तो दोनों एक साथ बात करते हैं, तब क्या करना होता है सर? दोनों एक साथ मतलब बात नहीं नहीं करेगा नहीं, क्यों? वैसे नहीं सर, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं बीच में हाँ हाँ ठीक है ऐसे बी- आपके बीच में बीच में ऐसे। बात आएगा ही नहीं, क्योंकि ये आपने गलत सिलेक्शन किया था, इसलिए आपको दोनों का साउंड सुनाई दिया। ठीक है। इसमें मेरा ही साउंड सुनाई देगा जितना भी आपका। आप अगर कुछ बोलोगे ना, ये यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट है ना, यहाँ पर लेफ्ट ऑन है, राइट ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, आप अगर पीछे से कुछ बोल भी रहे हो, जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग जब चल रहा था ना, तो लेफ्ट स्पीकर बोल रहा था, लेकिन राइट स्पीकर कुछ बोला था इस जगह पर, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि ये स्पीकर ऑफ है, सिर्फ आपको लेफ्ट का ही क्लियर साउंड सुनाई देगा, इसमें कुछ भी ओवरलैप साउंड नहीं आएगा। समझ में आया आपको? हाँ हाँ सर। आपने जब ट्रांसक्राइब किया था वो दोनों ही ऑन था, इसलिए आपको दोनों स्पीकर का साउंड सुनाई दिया था, लेकिन अभी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और कुछ टैग, एक मिनट। हाँ, इसमें आपको मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड, अगर मतलब किसी वर्ड का स्पेलिंग स्पीकर जानबूझकर या फिर गलती से मिस प्रोनाउंस किया है, तो आपको यहाँ पर मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड नहीं लिखना है। मिस प्रोनाउंस वर्ड को आपको यहाँ पर सही करके लिखना है, चाहे वो इंग्लिश में बोल रहा हो या फिर मराठी में। अगर मिस प्रोनाउंसिएशन है उसमें, तो उसको आपको करेक्शन करके सही वर्ड लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नासा वर्ड कैसे लिखना होगा? नासा, कोई भी एक बोलिए। नासा जो वर्ड है वो कैसे लिखना है ट्रांसक्रिप्शन पे? इनिशियल टैग में लिखना होगा ना सर? क्यों? अभी तो मैंने मतलब बताया आप ना। सर आई गेस मराठी में आएगा बिकॉज नासा इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नासा को यहाँ पर क्या होगा कि ये इनिशियल वर्ड है ना, तो इसको आपको नॉर्मल फॉरेन टैग के अंदर नासा लिखना होगा। कुछ चेंजेस है इसमें, जैसे कि अगर नासा बोल रहा है तो उसको आपको नॉर्मल, जो मैंने बताया कि NA से तो नहीं बता रहा है ना, इसको बोल रहा है नासा, तो तब जाके इसको NA से लिखना होगा, नासा। ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस है रूल्स में, अगर नासा बोल रहा है तो इसको एज इट इज फॉरेन टैग के अंदर लिखना होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, और कुछ रूल्स, एक मिनट।
सर पंक्चुएशन सिर्फ क्वेश्चन मार्क और कॉमा फुल स्टॉप इतना ही है ना? हाइफन हाइफन यूज होगा, हाँ ये याद आ गया। पंक्चुएशन में बहुत सारा पंक्चुएशन यूज हो सकता है, कॉमा यूज होगा, फुल स्टॉप यूज होगा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, ये सब चलेगा, एपोस्ट्रोफी नहीं चलेगा, ठीक है, एपोस्ट्रोफी नहीं चलेगा। एंड पंक्चुएशन देना मैंडेटरी है, पंक्चुएशन के बाद स्पेसिंग मैंडेटरी है। मैंने ये फाइल चेक किया तो इस जगह इसमें मुझे बहुत जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, एप्लीकेशन स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, APLI नहीं APPLICATION होता है, ठीक है। नहीं यहाँ पर कभी भी कभी वर्ड आते हैं मतलब कहाँ कहाँ किधर किधर, तो उनके बीच में भी डैश देना मतलब। नहीं उसमें देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर देना है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था। ओके अच्छा उसके बाद अच्छा एक्सक्लेमेटरी साइन भी अगर चाहिए मतलब लगेगा तो यूज़ करना, वो यूज़ कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है उसमें, ये भी यूज़ होगा। ओके ओके इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके ओके OKAY होगा, नॉट शॉर्ट फॉर्म, एंड ये स्टार्टिंग में है तो ये O कैपिटल होगा। बाकी इसमें जितना भी इंग्लिश वर्ड है ये सब स्मॉल में आएगा। देखिए यहाँ पर भी गलत है, क्या बोला था, मैं एक बार प्ले करके सुनता हूँ। नाइस अच्छा नाइस ओके ओके नाइस, उसके बाद है इतना बड़ा गैप, इसमें नो स्पीच आना चाहिए था। उसके बाद सो फर्स्टली कुठे गेली होती राजस्थान की नाही इसमें टोटली करेक्शन करना है क्योंकि ये डबल डबल टैग यूज हुआ है, एक ही टैग के अंदर होगा। सो फर्स्टली उसके बाद ये बोला है, ठीक है, तो ये टोटली करेक्शन होगा। एंड हाँ मैंने बहुत जगह पे चेक किया था कि पंक्चुएशन जो यूज हुआ है, पंक्चुएशन के बाद स्पेस नहीं दे के वर्ड लिखा गया है, जैसे कि ऐसे, ये रॉन्ग है। पंक्चुएशन जब भी यूज होगा वर्ड के साथ यूज होगा, ना कि वर्ड का स्पेस दे के। कहीं कहीं पर ऐसा कोई करता है कि वर्ड के बाद एक स्पेस दे के पंक्चुएशन यूज कर रहा है एंड उसके बाद स्पेस ना दे के वर्ड लिख रहा है, ये गलत है। अगर पंक्चुएशन यूज करना है, वर्ड जो खत्म हो रहा है उसके साथ पंक्चुएशन होगा एंड उसके बाद स्पेस होगा, ये सही रूल्स है, ठीक है। सर कभी कभी नेट टाइप करते वक्त मतलब जो एरर है ना सेंटर में क्लिक ही नहीं होता, तो तब क्या इश्यू होता है? मतलब अभी फॉरेन टैग है तो फॉरेन टैग के बीच में सेंटर में हम अगर क्लिक करेंगे तो कभी कभी क्लिक भी नहीं होता और स्पेस भी नहीं पड़ता है। नहीं ऐसा तो कुछ इशू तो नहीं है, अगर इशू आता है तो बताइए, मैं चेक करके देखूंगा, क्योंकि क्लिक क्यों नहीं होगा, मैं तो सब जगह पे क्लिक कर रहा हूँ ना। नहीं ऐसा मतलब फर्स्ट पेज होने के बाद कल मतलब थोड़ी देर ऐसा ही आता, तो वर्ड में मैंने चेक किया तो वो बराबर हो जाएगा। और अगर स्पेस है यदि भी होतो के बाद में अगर मैं क्लिक करने जाऊंगी तो ब्लू लाइन के साथ मतलब सिलेक्ट हो रहा था, और अगर मैं टाइप करूंगी तो अगले वाला वर्ड जो है ना वो कट जाता था। नहीं वो आपका माउस का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा सिलेक्शन हो रहा था ना, ऐसा सिलेक्शन हो रहा था आपका ब्लू। हेलो हाँ वैसे ब्लू एकदम छोटा, मतलब ऐसा अगर मैं फॉरेन टैग के बीच में अगर मैं क्लिक करूंगी तो उसका जो एरो वगैरह है तो हाँ ऐसा ये तो ऐसा ही है। डबल क्लिक हो रहा है, ये आपका हेलो सिंगल क्लिक ने। हेलो हेलो। हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, सेम यही मैंने फेस किया था। नहीं है, देखिए अभी तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें तो डबल टिक नहीं हो रहा है ना कहीं पर भी, हाँ नहीं लेकिन सर अचानक से इश्यू आ जाता है सर, बहुत लेकिन प्रॉब्लम अभी है। अभी जो डबल क्लिक जो करूंगा ना तो देखिए ये ऐसे हो रहा है। देखिए अगर डबल क्लिक ऐसे मतलब अगर आपका आ रहा है ना तो आप एक काम कर सकते हैं, तो कीबोर्ड में जो एरो साइन है ना ऊपर नीचे वाला, हाँ उस एरो साइन मान लीजिए कि हाँ सिलेक्शन है तो एरो साइन एक बार क्लिक कीजिए, देखिए हट जाएगा, उसके बाद दे दीजिए। नहीं सर वो भी ट्राई किया, मतलब मुझे कहना क्या आप नहीं समझ रहे। अभी एरो है ना, एरो पर अगर मैंने क्लिक किया और मैंने टाइप किया तो उसके अगले वाला वर्ड है ना वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके कट हो जाता है, मतलब कट हो जाता बैक था, स्पेस। हाँ करेक्ट, हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ये नहीं ऐसा प्रॉब्लम बहुत तो फेस होता है सर, इसकी वजह से ना पूरा काम रुक जाता है सर, और कभी रुक कभी जाता स्पेस। है। हाँ सर अच्छा, ये तो चेक करना होगा कि अगर आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर कुछ इशू नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि इशू एक्चुअल क्या है नहीं आपका। मैंने स्क्रीन भी मैम के साथ शेयर किया था पहले, लेकिन वो क्या हुआ, स्क्रीन शेयर किया था तब तो बराबर हो रहा था सब, लेकिन बाद में जब मैं कर रही थी
फिर वैसे ही हो रहा था। अगला वर्ड वो कट हो रहा था, कभी कभी वो फॉरेन स्पीच टैग ही क्लिक नहीं हो रहा था, बहुत बार हुआ मेरे साथ भी। ये सिस्टम में कुछ इशू रहता, मतलब रह सकता है, लेकिन नॉर्मल टूल में कुछ इशू अब तक तो नहीं है इस तरह का। सर ठीक है आप, मतलब 1 आवर्स 2 आवर्स भी मतलब गैप होता है, मतलब टाइप ही करना नहीं आता कुछ इतना, फिर उसके लिए कुछ मतलब आपके पास सेटिंग वगैरह है मतलब? रुक जाता है काम। हाँ। नहीं, आपका अगर ऐसा इशू हो रहा है तो आप इन्फॉर्म कीजिए एंड आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या इशू होगा मैं देखूंगा तब। ठीक है, ओके। क्योंकि अभी मैं तो बता नहीं सकता कि एक्चुअल इशू आपका क्या है, क्योंकि मुझे अब तक नहीं दिखा कि ऐसा कुछ इशू हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या ये नेटवर्क इशू होता होगा क्या? हो अगर सकता है, नेटवर्क कम हो हो सकता है, या हो वाईफाई सकता ना है। हो। आपको चेक करके देखना होगा कि आपका नेट बराबर चल रहा है कि नहीं। ओके ओके। ठीक है, नॉर्मल ऐसा कुछ इशू अभी तक तो फेस नहीं करना पड़ा है एंड किसी भी टीम से ऐसा कुछ नहीं आया है कि ऐसा सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपका पीसी में या तो फिर आपका नेटवर्क का कुछ इशू में हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, आपने जो किया था ना इस जगह पर पंक्चुएशन के बाद स्पेसिंग नहीं था, तो ये देना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है। उसके बाद एक मिनट, ओके का स्पेलिंग ओके ये यही होना चाहिए। ठीक है, मैम का मतलब स्पेलिंग, पूरा ठीक। हाँ पूरा पूरा, मैम ओके। का स्पेलिंग ये मैम करेक्ट है। ठीक है, मैम का स्पेलिंग MAAM यही होगा। ठीक है, MAM अगर लिखेंगे तो ये रॉन्ग। ओके, मैम का स्पेलिंग एंड ओके का स्पेलिंग AA एंड OKAY होगा, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट और क्या है, सब जगह पे ओके ओके, यहाँ पर स्मॉल है, करेक्शन करना है। like unplanned trip. लाइक बोला गया था यहाँ पर, लाइक अनप्लान ट्रिप बोला है। Unplanned trip होते थे। यहाँ पर भी अनप्लान्ड बोला है। ठीक है, कुछ करेक्शन करना है। नो स्पीच नॉइस, अजमेर राहिलं करायचं, कारण की उदयपूर, जयपूर आणि जैसलमेर मध्येच बरेच दिवस निघून गेले. मग सर त्यामुळे उसके नीचे वाला क्लिक करिए, वो जैसलमेर, उसके नीचे वाला जो है ना, उसके नीचे के नीचे जैसलमेर वाला, वो देखना 2 बार बात किया है, ये सही है रॉन्ग है अच्छा जरा बता। इसमें देखिए सिर्फ नो स्पीच ही था, नॉइस नहीं था, ये तो होगा ही नहीं। मतलब आपका डबल डबल प्ले हुआ है, इसलिए गलत हुआ है। ये सर, जैसलमेर मध्ये हीट कशी होती, टेम्परेचर? ये सर, यहाँ पे बोला है ये सर, ये सर या ये सर ऐसा कुछ बोला है। ये सर, ये सर बोला है, ये सर बोला नहीं है सर, उसके। जैसलमेर ऐसा डबल बोला है उसने, नहीं, जैसलमेर। आपका ऊपर वाला सुनाई दिया है। ठीक है, इसलिए आपका गलत हुआ है। ये सर, ये देखिए, ये वाला पोर्शन ना प्ले ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला बंद था, लेकिन आपने वो टाइप किया है। मतलब आपका स्पीकर सिलेक्शन गलत था, आपका दोनों का ही सुनाई दिया था। हाँ सर, बताया ना मैंने, हमने सिर्फ 5 मिनट की ट्रेनिंग दी थी, सिर्फ बताया था टाइप कैसे करना है और टैप के बारे में, बाकी कुछ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था जैसे आपने दिया है। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से ये समझ लो एंड उसके बाद करो, तो गलत होने का चांसेस एकदम मिनिमम रहेगा। अच्छा नेक्स्ट और क्या है, अच्छा हाँ यस, अच्छा और एक चीज़ है, अगर किसी का नाम आकाश है, ओके, तो आकाश बोल के कुछ बोल रहा है, तब आकाश का नेम मराठी में टाइप होगा, क्योंकि मैंने रूल्स पे बता दिया है कि जितना भी नेम है, प्रॉपर नाउन जितना भी है, सब कुछ टारगेट लैंग्वेज में लिखना होगा। तो आकाश नॉर्मल आकाश बोल रहा है तो उसको मराठी में टाइप करना होगा, लेकिन आकाश को अगर AKASH ऐसे बोल रहा है तो कैसे टाइप होगा, कोई भी एक बताइए। इनिशियल टैग में नहीं होगा ना सर? नहीं, क्योंकि नेम इनिशियल नहीं है।
नहीं उसका है, कुछ वही फुल तो फॉर्म नहीं होता है, नहीं है, ठीक है, ये तो नेम है। नेम है। तो अगर आकाश को AKASH लेटर बाय लेटर्स बोल रहा है तो लैंग्वेज फॉरेन टैग लगाना होगा, इसमें AKASH ऐसे टाइप करना होगा। क्लियर? किसी का नाम अगर लेटर बाय लेटर बोल रहा है तो उसको कैपिटल में एज स्पेस देके फॉरेन टैग के अंदर लिखना होगा। क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हाइफन का यूसेज कब होगा मैं बता देता हूँ। हाइफन हाइफन यूज होगा नंबर्स में, ठीक है। आप जो गाइडलाइन दिया गया है ना, गाइडलाइन में नंबर्स का एक सेक्शन होगा, तो उसमें आपको चेक कर लेना है नंबर्स का सेक्शन में। उसमें देखिएगा कि 21 से 99 तक जितना भी इंग्लिश में वर्ड बोला जाएगा उसके अंदर हाइफन दे के लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर लैंग्वेज फॉरेन के अंदर अगर बोल रहा है कि 25 या फिर 35, तो THI या TY उसके बाद हाइफन FI ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये रूल सिर्फ अप्लाई होगा 21 से 99 तक जितना भी नंबर्स बोलेगा इंग्लिश में उसके अंदर ये रूल फॉलो होगा, हाइफन दे के ही लिखना होगा, ठीक है। मतलब 20 के अंदर नहीं, 21 to 99। यस, 21 to 99। ओके, 20 तो एक ही वर्ड है, उसमें कैसे अप्लाई होगा। एंड उसके बाद अगर बोल रहा है 145 तो कैसे लिखना होगा बोलिए। अगर बोल रहा है 135 या 145 तब कैसे लिखना है। फॉरेन टैग में इसको लिखना होगा ना। फॉरेन टैग के अंदर ही आएगा आएगा 100 स्पेलिंग के साथ। हाँ 100 स्पेलिंग के साथ, उसके बाद हाइफन नहीं होगा। किसी का साउंड आ रहा है म्यूजिक का, उसका म्यूट कीजिए। 100 जो है वो एज इट इज लिखना होगा, उसके बाद स्पेस देके 30-5 ऐसे लिखना होगा। 100 एक सिंगल वर्ड है तो वो जब भी बोलेगा उसको एज इट इज सिंगल लिखना होगा। उसके बाद अगर 21 से 99 के बीच का वर्ड आ रहा है तो उसके अंदर हाइफन देके लिखना होगा, ठीक है। ये रूल क्लियर? ओके। ठीक है, नेक्स्ट। पंक्चुएशन का मैंने बता दिया है। एक्सक्लेमेशन साउंड पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कॉमा ये भी यूज होगा। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है अभी। और कुछ हाइपन का एग्जाम्पल गाइडलाइन में है, जैसा कि T60, T-60, एक्स-रे, X-रे, ठीक है। वो सब आप गाइडलाइन पे देख लीजिएगा किस तरह का वर्ड है, तो उसमें भी यूज होगा। अच्छा, और एक चीज इनिशियल अच्छा, अगर ईमेल आईडी बोल रहा है तो कैसे लिखना होगा। अगर सिर्फ बोल रहा है ईमेल आईडी तो उसको कैसे लिखना है। फॉरेन टैग के अंदर ही सर लिखना होगा ना, ईमेल और हाइफा देके। ईमेल आईडी में ऐसा नहीं होगा। ईमेल का ई होगा इनिशियल, ठीक है, क्योंकि ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो 3 पेश करना होगा, लैंग्वेज फॉरेन देना होगा, उसके बाद इनिशियल के अंदर होगा ई, उसके बाद मेल आईडी, ऐसे लिखना होगा। ये कैपिटल आएगा या स्मॉल सर? ये कैपिटल होगा अगर ईमेल आईडी बोल रहा है तो, ठीक है।
मेल आईडी के बीच में मतलब ये नहीं आएगा डैश? नहीं, मेल आईडी के बीच में डैश तो नहीं होता है। मेल आईडी में कुछ डैश नहीं होता है, ठीक है। ई कैपिटल में लिखना होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए ई कैपिटल इनिशियल के अंदर आएगा। उसके बाद मेल आईडी ऐसे लिखना होगा एज इट इज। अगर सिर्फ मेल आईडी बोल रहा है तो नॉर्मल लैंग्वेज फॉरेन के टैग के अंदर ऐसे लिखना होगा। क्लियर? ओके। अच्छा, और किसी का कुछ डाउट है अब तक जितना बताया है उसके रिगार्डिंग तो बताइए अभी, या फिर गाइडलाइन अगर किसी का ओपन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है किसी जगह पर तो बोलना है दोबारा, तो एक बार बोल दीजिए, अभी बोलिए, क्योंकि बाद में ट्रेनिंग करना तो पॉसिबल नहीं होगा हर वक्त। तो अभी जितना भी डाउट है उतना पूछिए। सर अभी जितने थे उतने तो आपने बता दिए, जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे ना तभी ध्यान में आता है सर। अच्छा, तो इसको छोड़ के बाकी कुछ इशू अब तक अभी नहीं है ना? नहीं सर नहीं। अच्छा, एक मिनट। ओ अच्छा, एक मिनट, एक चीज़ गलत हुआ है। आईडी का जो है ना, ये आईडी भी आईडी बोल रहा है ना, तो इनिशियली होगा, ठीक है। आईडी अगर बोल रहा है तो ये इनिशियली होगा। आईडी दो वर्ड अलग अलग से बोला जाता है ना, तो इसको इनिशियल में ही रखना है। जब भी आईडी बोलेगा तो इसको लैंग्वेज फॉरेन टैग के अंदर इनिशियल के अंदर आईडी लिखना है। मतलब ईमेल का भी जैसे अपने फॉरेन टैग के बीच में इनिशियल के बीच में ई लिखा कैपिटल, उसके बाद वापस इनिशियल एक छोड़ के आईडी लिखना है। हाँ हाँ हाँ, फिर ऐसे फॉरेन टैग ऐसे, के बीच में आईडी। यस, ऐसे लिखना है। अगर ईमेल आईडी बोल रहा है तो लैंग्वेज फॉरेन टैग, उसके अंदर ई, यहाँ पर मेल, उसके बाद आईडी। ओके, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। जो रूल्स था मैंने अभी टोटली बता दिया है। अभी तो और कुछ रूल्स में बताने का नहीं है, लेकिन अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप अपने टीम कोऑर्डिनेटर से बताइए, एंड उसका आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा या रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर बाद में इशू होता है कुछ, या फिर मुझे दिखता है कि ट्रेनिंग के बाद अभी भी गलत है, मतलब वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, टैगिंग या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से एक मीटिंग करके जो जो गलत हो रहा है मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद और मीटिंग नहीं होगा। अगर रिपीटेड मिस्टेक आएगा तो उसके बाद मीटिंग नहीं होगा। लेकिन अभी जो बताया गया है वो आप इस फाइल को टोटल जितना भी ट्रांसक्राइब किया है आपने, इसका जो भी करेक्शन करना है करेक्शन कीजिए। इसके बाद और एक पेज कीजिए, ये पेज कीजिए, उसके बाद और एक पेज कीजिए। करने के बाद बताइए, फिर से मैं चेक करूँगा, उसके बाद आप पूरा फाइल कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, और एक चीज़ हाँ भूल गया था। हाँ, इसमें देखिए कि मैंने तो 1 2 3 में सारा टैग्स बता दिया है, लेकिन इस साइड पे ना, इस साइड पे भी कुछ टैग है। नॉर्मली आपको ये एज इट इज रहेगा, लेकिन कुछ कुछ टाइम पे आपको इस साइड से भी टैग सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए एक अपने एक बॉक्स में आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्ले किया, ठीक है। प्ले करने के बाद आपने देखा कि कुछ भी साउंड नहीं है, सिर्फ नॉइज ही चल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपको तब क्या होगा कि इस जगह पर आपको कुछ टाइप नहीं करना है, नॉइज टैग नहीं देना है। मतलब नॉइज टैग तो है यहाँ पर, एक नंबर प्रेस करके नॉइज, तो आपको टैग तब नहीं देना है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीच जो सिलेक्ट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट, स्पीच को करना होगा नॉइज, एंड ये जो राइट वाला जो स्पीकर का
सेगमेंट था मतलब सिलेक्ट किया हुआ, तो राइट को राइट ही रखना होगा। कैसे करना होगा? राइट को आपको देख के रखना है क्या था, नॉइस सिलेक्ट किया, क्योंकि नॉइस सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो इसको राइट को राइट ही कर देना है। अगर ऐसे हम रख देंगे तो क्या होगा, जब फाइल सेंड करके नेक्स्ट पेज जाएगा ना तब एरर शो करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो कर रहा है वन नॉन स्पीच टैग सेगमेंट कैन नॉट हैव टेक्स्ट, वन टाइम स्पीच टाइप सेगमेंट स्पीकर इज नल। तो रेड कलर हो जाएगा, एंड देख के ही पता चल जाएगा कि इस एक सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको हटा देने से, राइट करने से क्या होगा, ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। एंड एक जगह पर वन नॉन स्पीच सेगमेंट कैन नॉट हैव टेक्स्ट, ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉइस सिलेक्ट किया था, तो नॉइस का सिलेक्ट करने का मतलब है इसमें स्पीच नहीं है, तो इसलिए एरर शो कर रहा है। अगर स्पीच होगा तो इसमें कुछ टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए, नॉइस होगा तो इसमें कुछ टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए। तो अगर कहीं पर ऐसा आए कि पूरा ही ऑडियो एक बॉक्स का नॉइज ही है सिर्फ, तो नॉइस एंड यहाँ पर स्पीकर सिलेक्शन करना है एंड बॉक्स पूरा खाली छोड़ देना है, पूरा ऐसे ब्लैंक रखना है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सिर्फ नॉइज ही आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। अब तक इसमें स्पीच कहीं कहीं पर ऐसा बॉक्स आएगा जहाँ पर सिर्फ नॉइज मिलेगा, तो नॉइज यूज़ होगा और कुछ नहीं यूज़ करना है। ठीक है, इसमें स्पीच था तो मैंने अभी स्पीच कर दिया है। और एक चीज़, ये एक वाइटल है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर आपने प्ले किया, प्ले करने के बाद एक छोटा सा सेगमेंट है एंड उस जगह पर जो बोल रहा है दो एक वर्ड है, लेकिन आपको ऐसे बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, एक नंबर पेस्ट करना होगा, अनइंटेलिजिबल लगाना है। तो अनइंटेलिजिबल ऐसा टैग लगा के अगर आप लास्ट जब एंड हो जाएगा ना, ये पेज खत्म हो जाएगा, तब आप सेंड करने जाएंगे तो इसमें दिखाएगा वन स्पीच सेगमेंट हैव ओनली अनइंटेलिजिबल टैग, तो ये रॉन्ग। तो अगर कहीं पर ऐसा यूज़ हो रहा है कि एक पूरा बॉक्स में सिर्फ अनइंटेलिजिबल का टैग यूज़ हो रहा है, तो उस जगह पे क्या है ना कि एक फुल स्टॉप यूज़ करना है उसके साथ, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप यूज़ होगा तो इसमें कुछ एरर नहीं आएगा, पेज 2 का ऑप्शन चला आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर फुल स्टॉप नहीं सिलेक्ट होगा तो ये एरर शो ही करेगा। और एक एरर आता है ओवरलैप का। ओवरलैप मतलब ये जो फाइल है पहले से सेगमेंट किया हुआ है, ठीक है, 83 से 95, 95 से 97। तो सेगमेंट करते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेगमेंट किया है उसने गलती से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, जैसा कि 83 से 110, उसके बाद 95 440 ये लेफ्ट वाला सेगमेंट है, तो उसके नेक्स्ट वाला जो लेफ्ट सेगमेंट है वो क्या रहना चाहिए था, 95 440 के बाद रहना चाहिए था। देखिए यहाँ पर 95 441 से है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखेगा कि जो लेफ्ट सेगमेंट है उसके बाद का जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आपको ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम ये फॉलो करते जाना है। राइट का लेफ्ट का जो मतलब नेक्स्ट आ रहा है ना, उसका फॉलो करते जाना है। कहीं पर अगर दिख रहा है कि 440 यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, लेकिन ये 339 से या फिर 428 में खत्म मतलब स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 440 यहाँ पर एंडिंग, लेकिन 428 यहाँ पर स्टार्टिंग, मतलब इसके बीच में 12 सेकंड का ओवरलैप। तब क्या करना होगा, जो ये लास्ट वाला जो 428 वाला सेगमेंट है ना, इसको प्ले करना होगा, इस बॉक्स में क्लिक करके प्ले करना होगा। प्ले करने के बाद ये जो सेगमेंट है ना, ये लाइन के अंदर क्लिक करने से देखिए दो साइड पे दो एक मतलब एरो साइन शो कर रहा है, ब्लैक कलर का स्मॉल शो कर रहा है ना, दिख रहा है? नहीं सर, कहाँ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्हाइट कलर का एरो साइन था ना, 4 साइड एरो, लेकिन अगर मैं ये लाइन के अंदर लेके आऊंगा ना, तो देखिए यहाँ पर ये ब्लैक कलर का हो गया, स्मॉल हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं जब सेंड करूंगा ना, उसमें देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा, अगर अभी नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर
ड्रैग करके यहाँ पर साइड कर देना, राइट साइड पे। तो क्या होगा कि इसमें 4 to 8 को ड्रैग करके, थोड़ा सा ड्रैग करने से क्या होगा 441 के बाद चला जाएगा, तो वो सेगमेंट का जो ओवरलैप हुआ था वो हट जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ओवरलैप नहीं होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको देखना है लेफ्ट लेफ्ट का देखना है, राइट राइट का देखना है। अगर लेफ्ट राइट देखने जाएंगे तो उसमें ही ओवरलैप शो करेगा, क्योंकि ये 83 95, लेकिन राइट का कहाँ से स्टार्ट हुआ है 87 88, लेकिन ये आपको नहीं देखना है। आपको देखना है लेफ्ट का, नेक्स्ट लेफ्ट का कितना सेकंड में चालू हो रहा है। 440 में एंडिंग, तो ये 441 में स्टार्टिंग, ये सही है, इसमें कुछ ओवरलैप नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए 97220 में एंडिंग, यहाँ पर 102090 इसमें स्टार्टिंग। क्यों? इसमें गैप था इसलिए ज़्यादा गैप देके यहाँ पर, मतलब इस गैप में कुछ स्पीच नहीं था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा देके स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये 97 के बाद का ही है, आगे का नहीं है। अगर आगे का रहेगा तो उस जगह पर क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करके इसको एडजस्ट करना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ एरर नहीं आएगा। अगर कुछ एरर आता है सेंड करते टाइम तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सेंड कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते तो हम अपने एंड से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, या फिर आपको दिखा भी जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बेस्ट चीज़ यही होगा, हर 10 सेगमेंट टाइप करने के बाद आप एक बार सेंड बटन पे क्लिक कीजिए, तो उस 10 सेगमेंट में अगर कुछ एरर रहेगा तो आपको शो कर जाएगा। एक ही बार आपको टाइप करना है, 2 बार नहीं, ठीक है? ओनली एक बार सेंड बटन पे क्लिक करना होगा। अगर 10 सेगमेंट में कुछ गलत रहेगा तो आपको वहाँ पर एरर मैसेज दे के शो कर जाएगा। फिर से आप 10 सेगमेंट कीजिए, अगर एरर नहीं है तो उसके बाद फिर से एक बार सेंड बटन पे क्लिक कीजिए एंड उस पर कुछ एरर नहीं रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए तो गलत होने का चांसेस एकदम ही मिनिमम रहेगा। ओके ओके।